नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, यूएनएससी में जिस तरीके से भारत का डंका बजा है, उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जिन जिन मुद्दों को उठाए गए हैं, उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना इस समय सबसे ज़्यादा बौखलाया हुआ है। क्योंकि आपको बता दें कि दोस्तों, साउथ चाइना सी का मुद्दा केवल वही देश उठा सकते हैं और ख़ास करके उन्हीं की अध्यक्षता में उन पिन पॉइंट को उठाया जाता है जो उसकी अध्यक्षता कर रहा था। दरअसल आपको बता दें कि अभी तक कई देशों ने अध्यक्षता की और कई देशों ने इस चीज़ को अच्छी तरीके से एक कहीं ना कहीं उठाने की भरपूर कोशिश की थी। साउथ चाइना सी के मसले हों या फिर दुनिया भर में बढ़ रहे आतंकवाद के मसले हों, वो कई मसले उठाने की कोशिश की गई, लेकिन उन सब पर चाइना ने वीटो पावर लगा दिया और उन सब मसले पर रोक लगा दी। लेकिन साउथ चाइना सी के मसले पर भारत की अध्यक्षता पीएम मोदी की अध्यक्षता में उठाए गए। इसके साथ ही आतंकवाद को लेकर यूएन में अफगानिस्तान की बैठक की चर्चा पे पाकिस्तान की एंट्री पे भारत ने रोक लगा दी है। इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। तो वहीं नाटो ने भी अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने की तैयारी कर रहे हैं। नाटो देशों में कई मुस्लिम देश हैं दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद भी कैसे उन्होंने तालिबान को चेतावनी दे डाली है कि आप तत्काल आतंकी हमले बंद करें। हमले बंद नहीं करते हैं तो उनके तालिबानियों और तालिबानियों के सरपरस्तों को आतंकवादी देश घोषित किया जाना है। तो दोस्तों, सब कुछ जानेंगे, बहुत कुछ है इस वीडियो में, लेकिन अंत तक जरूर देखिएगा और आपको पता चल जाएगा कि यूएनएससी में एक ही महीने की ठीक या प्रधानमंत्री मोदी का एक ही भाषण से एक ही अध्यक्षता, लेकिन कैसे इसी एक ही अध्यक्षता में चीन का बना बनाया जो एक तरीके से घर है उजड़ चुका है और चाइना के साथ साथ पाकिस्तान भी दुनिया भर में एक्सपोज हो चुका है। कैसे भिड़ गए हैं अमेरिका और चाइना, तो पुतिन ने आखिर क्या कुछ बोला है, तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में दोस्तों। दरअसल आपको बता दें कि यूएनएससी की ये पहली बैठक प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता, यानी भारत का कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। और कल पीएम मोदी ने अध्यक्षता की है। और अध्यक्षता ही नहीं, पीएम मोदी हर पल का उपयोग कैसे किया जाता है वो अच्छी तरीके से जानते हैं। यूएनएससी में जिन जिन मुद्दों को उठाया है उससे बता रहे हैं कि चाइना और पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला पड़े हैं। साउथ चाइना सी यानी चीन के दुखती रग पे हाथ रख के प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया का ध्यान, यानी यूएन के राष्ट्राध्यक्षों का ध्यान उस इलाकों पे ले जाना, ये अपने आप में बड़ी बात है। और यूएन में साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी का मुद्दा उठाना, ये अपने आप में और बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि पाकिस्तान को भी भारत ने करारा सबक सिखा दिया और अफगानिस्तान के मुद्दे पे भारत ने पाकिस्तान पे पूरी तरीके से बैन लगा दिया और पाकिस्तान को बोलने ही नहीं दिया गया अफगानिस्तान के मुद्दे पर, क्योंकि तालिबान और अफगानिस्तान के मुद्दे पे पाकिस्तान को बोलने के हक नहीं है। एक तरफ अफगानिस्तान का समर्थन कर दिखावा करने वाले इमरान खान तालिबानों को गोला हथियार बारूद मुहैया करा रहे हैं और निहत्थे मुसलमानों की अफगानियों की हत्या तालिबानी कर रहे हैं। इसी को देखते हुए पहला झटका भारत ने दिया कि यूएनएससी की अध्यक्षता में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर जमकर था और अफगानिस्तान के मुद्दे पर यूनाइटेड नेशन असिस्टेंट मिशन की बैठक में पाकिस्तान शामिल होने की अर्जी दी थी, लेकिन बतौर अध्यक्ष भारत ने इसे खारिज कर दिया, यानी उनकी एंट्री पर रोक लगा दी। उसके ऊपर पाकिस्तान ने कड़ा एतराज़ जताया था, लेकिन भारत ने साफ कहा कि फिलहाल जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता रहेगा तो आतंकवाद पर चर्चा आप क्या करेंगे। अब आप समझिए कि अगर आप एक तरफ आतंकियों की सप्लाई करें और आतंकवाद को बढ़ावा दें और आप ही आतंकवाद पर चर्चा करें तो क्या होगा। ठीक इसी तरीके से भारत ने कह दिया कि जितने भी आतंकी देश हैं ये हमारी अध्यक्षता में यूएन में एंट्री नहीं पाएंगे, खास करके इस्लामिक टेररिज्म पे चर्चा के लिए तो बिल्कुल ही नहीं पाएंगे। और इसी को देखते हुए पहला झटका भारत के नेतृत्व में ये मिला कि अफगानिस्तान में तालिबान समेत तमाम आतंकी संगठनों और आतंक के लोग लेकर पाकिस्तान इस चर्चा से पहले ही भारत ने आउट कर दिया। दूसरा झटका चीन को दिया, लेकिन अब चीन से पहले हम आपको बता दें कि अब नाटो देशों ने भी कैसे इमरान खान को इंटरनेशनल आतंकी घोषित करने की तैयारी कर दिए हैं। नाटो देशों के 15 देशों के एक समूह का बड़ा बयान निकल गया है, संयुक्त बयान, जिसमें उन्होंने तालिबानियों से अफगानिस्तान में हमले बंद करने की अपील की है, वरना परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। अब आप समझिए कि नाटो देश 15 देशों का समूह है, इसमें कई इस्लामिक देश भी हैं। इनका कहना है कि जो तालिबान ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है, निहत्थे महिलाओं को महज टाइट कपड़े पहनने पर गोली मार के हत्या कर दी जा रही है, जबकि उनके परिजनों का कहना था कि उन्होंने बुर्के पहन के निकले। इतना ही नहीं, बच्चों को ढाल बनाया जा रहा है, युवाओं को गोली मार दी जा रही है।
शरिया कानून लग गया है कि 12 साल से कम बच्चियों को आप तालिबान के लड़ाके उठा सकते हैं, यानी बर्बरता की सारी हदें पार हो गई हैं। इसी को देखते हुए इस्लामिक देशों ने भी अब इस पे हुंकार भरी है। नाटो देशों के 15 समूह का एक जॉइंट स्टेटमेंट निकल के आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तालिबान को इस तरीके के हमले बंद करने चाहिए, और अगर तालिबान इस तरीके के हमले बंद नहीं करेगा तो फिर नाटो देश अपनी कार्रवाई करने को मजबूर होंगे। नाटो ने चिंता जाहिर की है और सबसे बड़ी बात, उन्होंने उन देशों पे हमला बोला है, उन देशों पे हमला बोला है जिन देशों द्वारा खास करके तालिबानियों की मदद की जा रही है। इसमें सबसे बड़ा देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान साफ साफ तालिबानियों को मदद करना मतलब आतंकियों का मदद करना है। हालांकि पाकिस्तान में स्वयं इतने बड़े पैमाने पे आतंकी संगठन है कि ये किसी से कुछ कहा नहीं जा सकता है। यही कारण है कि नाटो देशों ने सीधा सीधा पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा है कि जो भी तालिबानियों का समर्थन करेगा वो एक आतंकवादी देश कहलाएगा और उस पर आतंकवादी का ठप्पा लगेगा। तो ये नाटो देशों ने बड़ी बातें कही हैं। अब देखने की बात होती है कि इमरान खान अपनी इस हरकत से बाज आता है या फिर नहीं। लेकिन अब इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ गई है कि काबुल जीतने की तैयारी में तालिबान कर रहा है। ISI ने भी अफगानिस्तान के लिए प्लान बना दिया है। इमरान खान ने इशारा दे ही दिया है। अब आप समझिए कि अब इसके बाद अगर कोई भी क्लू हुआ और कुछ भी पता चला तो इमरान खान को अंतर्राष्ट्रीय घोषित आतंकी घोषित होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका भी पूरी तरीके से इमरान खान को अब उन कड़े एक्शन की तैयारी कर रहा है। क्योंकि दोस्तों अब जो खबर जो सुनने जा रहे हैं वो और ही चौंकाने वाला है। पाकिस्तान का जो ISI संगठन है वो अब तालिबानियों का मदद करने जा रहा है। इस तालिबानियों को मदद करके काबुल पे कब्जा करने की तैयारी करा रहा है इमरान खान। यानी काबुल पे कब्जा मतलब तालिबानियों का पूरे अफगानिस्तान में डंका और एक तरीके से पूरे अफगानिस्तान में कब्जा। इसी को देखते हुए इमरान खान ने तालिबानियों के कब्जे को लेकर इस तरीके की बड़ी खबर आई है, जिसमें ये खबर निकल के आई है कि ISI जो कि खुफिया एजेंसी है पाकिस्तान की, इमरान खान ने उसको हरी झंडी दे दी है कि आप तालिबान का खुलकर मदद करें और तालिबान कैसे सत्ता की गद्दी खास करके काबुल पर पहुंचता है उसको लेकर रणनीति बनाएं। अब इसके बाद नाटो देश जब इन बात को सुनेंगे जानेंगे और तमाम वो देश, तो अब उनका रिएक्शन क्या होने वाला है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी सबसे पहले तो इसे घोषित किया जाना चाहिए, तो कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव दें। भारत इसको लेकर विदेश मंत्री ने कई चीज़ें कही है। भारत का विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को करारा हमला बोला है उन पर, और पाकिस्तान की जो सुरक्षा ISI जो खुफिया एजेंसी है उसको भी एक आतंकी संगठन बता डाला है। तो इस तरीके से दोस्तों ये है पाक की नापाक हरकत। इसे आप कैसे देखते हैं कमेंट के माध्यम से सुझाव दें। UN में भारत का जो डंका बजा है